अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग है हमारा इस्लामाबाद का ट्रैवल। तो हम इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे, कुछ डेंटल चेकअप था हमारे, कुछ और हमारी शॉपिंग वगैरह थी जिसके लिए हम जा रहे थे। तो आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में बहुत ज़्यादा एडवेंचर भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा यादगार सफ़र रहा। तो ये हमने स्टार्टिंग ले ली थी, तो आपको बहुत अच्छे से क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं, स्काई बहुत अच्छा सा लग रहा था, ग्रीनरी है जगह जगह पे और बहुत अच्छा सा। और जगह जगह पे हमें बकरियां और भेड़ और गाय और इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी क्योंकि हर तरफ, क्योंकि ईद बहुत करीब है तो हर तरफ वो ख़रीदने वाले खड़े हैं, जिसकी वजह से रश भी काफ़ी ज़्यादा था। तो हमने ट्रैवलिंग स्टार्ट की, तो हम जो है चलते गए, बहुत अच्छा सा हमारा सफ़र गुज़र रहा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे हम सारे कज़न्स थे साथ में। तो ये हम पिंडी के बहुत करीब पहुंच रहे हैं, गीगा मॉल के बहुत करीब। तो यहाँ तक हमारा सफ़र बहुत अच्छा जा रहा था, वेदर भी काफ़ी बेहतर था। तो हम यहाँ पे गीगा मॉल को क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जी मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा रोना डाल दिया कि मैंने गीगा मॉल जाना है। तो फिर मैंने उनको समझाया कि हम वापसी पे आएंगे, अभी हमें डेंटल चेकअप के लिए जाना है। लेकिन गीगा मॉल के थोड़ा सा आगे यहाँ पे हमारी सड़क स्टक हो गई है और यहाँ पे हम 6 घंटे के लिए खड़े रहे और फिर हमने एक और रास्ते की तरफ लिया जो कि स्कीम 3 की तरफ जा रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना हम उस रास्ते से जाएं, लेकिन वो रास्ता भी आगे से बंद निकला और फिर अल्लाह अल्लाह करके आफ्टर 6 आवर्स हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हमने चलना स्टार्ट किया। तो ज़िंदगी का कुछ एहसास हुआ, एक ही जगह खड़ी होने की वजह से हवा बिल्कुल बंद हो चुकी थी। और अब हम कमर्शियल की तरफ जा रहे हैं, राबी सेंटर को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये हम कमर्शियल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मुझे अपनी कज़न को लेना था हॉस्टल से और फिर उसकी पीटीएम के लिए हमें टोशिया जाना था और वहाँ से फिर हमने जाना था डेंटल क्लिनिक में जाना था ताकि वहाँ पे चेकअप करवाया जा सके और उसके बाद हमारे शॉपिंग के प्लान्स थे। तो यहाँ हम हॉस्टल पे में आ गए हैं ताकि हम उसको हॉस्टल से रिसीव करें। हॉस्टल से रिसीव करने के बाद हम टोशिया की तरफ चल पड़े हैं क्योंकि वहाँ पे हमने उसकी पीटीएम अटेंड करनी थी। तो ये हम टोशिया में गए, पीटीएम अटेंड करी और हम दोबारा से F11 की तरफ चल पड़े हैं। तो ये देखें जी इस्लामाबाद और इस्लामाबाद की खूबसूरती, इस्लामाबाद की ग्रीनरी, माउंटेन्स का व्यू बहुत ही प्यारा, हर तरफ खूबसूरत, साफ़ सुथरा, पुरसकून सा माहौल, बहुत मज़े का, सरसब्ज़, जो कि रिफ़्रेशिंग सी इंसान को वो बहुत मज़े की, माइंड फ्रेश करता है, अच्छा सा लगता है। हर तरफ खुला खुला सा महसूस हो रहा था, माउंटेन्स बहुत प्यारे लग रहे थे। तो इस्लामाबाद की तो फ्रेशनेस की बात ही कुछ अलग है। तो बस इसी तरह से हम F11 की तरफ चले, बहुत हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। तो हम गाड़ी में बैठ के बहुत थक चुके थे, तो जिसकी वजह से अभी हवा बहुत पुरस्कून लग रही थी, लेकिन थकन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। बस अब यही दिल कर रहा था कि जल्दी से हम डेंटल क्लिनिक पहुँचें और हम बाहर निकलें किसी तरह से गाड़ी में। बहुत एडवेंचरस सा हमारा ये आज का ट्रैवल रहा था क्योंकि वो उसमें जो हमने 6 घंटे के लिए जो हम स्टक रहे हैं उसकी वजह से बहुत मसला हुआ, बहुत गर्मी बहुत शदीद थी। तो ये जी हम डेंटल क्लिनिक में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे जी चेकअप हो रहा है। जब तक चेकअप हो रहा है तो मैंने बच्चों से कहा कि आएँ जी हम बाहर चलते हैं, थोड़ा वेदर को एंजॉय करते हैं। तो बच्चे इस फूल के दरख्त को देख के बड़ा खुश हुए, तो फूल तोड़ के भी ले आए। तो बड़ा अच्छा सा मौसम था, शाम होने को थी, तकरीबन 7:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो देखें वो सामने आपको लाइट्स में बड़ी प्यारी सी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। बच्चे गाड़ी से बाहर निकल के एंजॉय कर रहे थे क्योंकि वो बहुत थक चुके थे बैठ के। तो फिर बच्चों ने कहा कि हमें चिप्स खाने हैं, तो मैंने कहा आएँ जी आपको चिप्स खिलाते हैं। यहाँ पे हम सब बच्चों ने चिप्स लिए। बच्चों ने देखें जी वो फूल उतार के दरमियान में फूल भी रखे हुए हैं। फिर उसके बाद जी कुछ ने कहा कि हमें आइसक्रीम खानी है, तो मैंने कहा चले आएँ जी आइसक्रीम भी खा लेते हैं। तो फिर हम आइसक्रीम की तरफ आए, तो हम जी आइसक्रीम खा ली हमने और फिर हम आ गए हैं मॉल ऑफ इस्लामाबाद में, जो कि बहुत ही प्यारा सा व्यू दे रहा था, अच्छी सी लाइटिंग, बहुत मज़े की। और उनने ईद के हवाले से काफ़ी सारी डेकोरेशन की हुई थी, एज़ यू नो कि ईद जो है बकरा ईद आ रही है, तो उसके हवाले से यहाँ पे डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। अजान की आप खुशी के देख सकते हैं। और ये देखिए बहुत प्यारी सी काओ, ये सारी गोट और बहुत मज़े की शीप, इतनी प्यारी सी, और उनको उन्होंने लाइटिंग लगा के बहुत प्यारा डेकोरेट किया हुआ है।
जो कि बिल्कुल ईद वाली लुक दे रहा है कि हमें इससे एहसास हो रहा है कि ईद आ रही है। और यहाँ पे हम मॉल में इंटर हो रहे हैं। बैग वगैरह की चेकिंग के बाद हम मॉल में इंटर हो चुके हैं, क्योंकि हमने ईद की करनी थी शॉपिंग। तो हमने सोचा कि अब जल्दी से अपने काम ख़त्म किए जाएँ। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे और सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो इंटर होते साथ ही अज़ान साहब को अपना फेवरेट ट्रक नज़र आ गया। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि अज़ान और ट्रक में सफ़र ना करें, क्योंकि अज़ान की जो फेवरेट व्हीकल है वो ट्रक ही है। तो अज़ान साहब फिर जी अपने ट्रक में बैठ गए हैं। तो फिर जी ये देखें जी, ट्रक में अब बैठ के इनका जी सफ़र हो रहा है मॉल ऑफ इस्लामाबाद में। ये बाय बाय भी हो रही है। तो बहुत खुश, क्योंकि ट्रक इनका बहुत फेवरेट सा, ट्रक की लाइटिंग इनको बहुत अट्रैक्ट करती है जी। तो बस इसलिए ये ट्रक में बैठे हुए हैं। हमने फिर ट्रक को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। खुशी इन्हें बड़ी हो रही थी कि मैं आज ट्रक में बैठा हुआ हूँ। फिर उसके बाद हम आ गए हैं जी ऊपर। हमने कहा चलें जी आए कुछ कपड़े शपड़े देख लेते हैं, ताकि कपड़े कुछ ख़रीदे जा सकें जल्दी से। फिर हम देखें जी ऊपर से बड़ा अच्छा सा व्यू दे रहा है। ये इन्होंने ईद बाज़ार के लिए भी कुछ इस तरह से डेकोरेशन की हुई थी। फिर इसकी कज़न, अज़ान की कज़न थी तंजाइन, उन्होंने कहा मुझे भी ट्रक में बैठा है, उनको भी उठाया। ये हम फिर बच्चों की शॉप पे आए, आउटफिटर पे आए हैं हम। तो मैंने कहा चलें जी और कुछ कपड़े शपड़े ले लेते हैं। और फिर हमने जी यहाँ से फिर दोबारा से अज़ान साहब जीप में बैठ गए हैं। अज़ान साहब आज बहुत ही कुछ ज़्यादा ही फरमाइशें कर रहे हैं, क्योंकि उनकी खाला उनके साथ हैं। तो फिर वो, उनको पता है कि अगर मेरी अम्मी नहीं मानेंगी तो खाला तो मान ही जाएंगी। तो बच्चे को आपकी ब्लैकमेलिंग तो आपको पता ही है। तो बस इसी सिलसिले में हमारा ये देखें जी, बहुत अच्छी, बहुत प्यारा सा व्यू दे रहा है हमारा मॉल ऑफ इस्लामाबाद। तो फिर हम बोनैंज़ा सतरंगी पे आ गए हैं, जहाँ पे हमने जो है जेंट्स वेयर देखी। फिर उसके बाद ये देखें इनके सेपरेट्स, इनके कुर्ते, इनके 2 पीस ड्रेसेस। सेपरेट्स के प्रिंट्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे से इनके सेपरेट्स के प्रिंट थे। फिर हमारी शॉपिंग हो गई, बहुत जल्दी जल्दी हमने शॉपिंग की है, क्योंकि भूख की शिद्दत जो वो बहुत बढ़ चुकी थी। दिन को हम रोड पे स्टक होने की वजह से खाना नहीं खा सके थे। तो हम जल्दी से जी मॉल ऑफ इस्लामाबाद के पास ही जो KFC है वहाँ पे चले गए हैं जल्दी से। लेकिन देखें जी KFC में जाने के बाद कुछ मंज़र इस तरह था कि हर तरफ रश, सिटिंग एरिया, लेकिन खाना आते साथ हमें कोई होश नहीं थी। हम सब भी खाने पे टूट पड़े। और ये आप अज़ान को भी देख सकते हैं कि अज़ान भी बहुत शौक़ से अपनी क्रिस्प वाली बोटी खा रहे हैं, क्योंकि भूख इनको भी बहुत ज़्यादा लगी थी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट स्टोर पे। तो मैंने सोचा भाई अब इतने पास आ गए हैं तो क्यों ना यहाँ पे भी एक व्यू दे दिया जाए। तो यहाँ पे ये देखें जी, बहुत मज़े की मेरा फेवरेट कॉर्नर है जेब क्रॉकरी का, जहाँ पे बहुत मज़े की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन जल्दी जल्दी देखने के बाद टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं गाड़ी की तरफ। और ये हम जी चल पड़े हैं इस्लामाबाद से घर की तरफ। तो फिर हम इस्लामाबाद से घर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे दोबारा से ट्रैफिक थोड़ी सी जाम नज़र आ रही है, तो हम बहुत डर चुके थे। सब ने दुआएं मांगना शुरू कर दी कि अल्लाह ट्रैफिक ज़्यादा देर के लिए ना रुके। तो सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो अब इसके बाद हम दोबारा से यहाँ पे चल पड़े हैं। थैंक गॉड ट्रैफिक खुल गई और दोबारा से हम चल पड़े हैं। लेकिन यहाँ पे अब हम सकन की तहा कुछ ऐसी थी कि हम लोग सोच रहे थे अब कहीं से चाय मिल जाए। तो यहाँ पे चाय के लिए एक सिलेक्शन हो रही है, आखिरकार हमें चाय मिल गई। तो हम एक जगह रुके कि क्यों ना चाय पी ली जाए, ताकि कुछ बेहतर महसूस किया जा सके कि बहुत ज़्यादा थकन हो रही थी और सर सब का दुख रहा था। गहन चाय पीने के बाद हम घर की तरफ रवाना हो गए। अब घर हमारा करीब था, तो ये जनाब हम घर के करीब आ चुके हैं। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।